हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लेक्चर नंबर 10 में। लेक्चर नंबर 10 दैट मीन्स हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट मीन्स पिछला कोई लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। अरे कर चुके थे ना? ओके, अगर कंप्लीट कर चुके हो तो इस लेक्चर को आराम से बैठ के आराम से सॉल्व करो। नहीं सॉल्व होता है तो फिर सॉल्यूशन यहाँ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो सबका कंप्लीट होगा और कंप्लीट है तो फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर टाइम बर्बाद नहीं करना है बात करके, समझ में आ रहा है ना। ओनली पढ़ाई, थोड़ा मोड़ा बीच में बात चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो उस समय अगर बात चल रहा है, कुछ अलग टॉपिक पर बात हो रहा है तो उस समय आप नोट कर लो बोर्ड पर से, ठीक है ना। दो काम हो रहा है साथ में, ठीक है। बात होगा तो ऐसे नहीं इधर उधर का फालतू बात होगा, बात होगा तो कुछ काम का ही बात होने वाला है, ठीक है ना। तो आज हम लोग मस्त से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम है। इसको वर्ड प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन बोलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम 2-4 लाइन का रहता है, उसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। ये तो क्या है 10-12 लाइन का, तो 10-12 वर्ड का तो प्रॉब्लम ही है, ठीक है ना। इसको तो कोई भी समझ लेगा, क्लास 5-6 का भी बच्चा समझ में लेगा, ठीक है। अब समझना, लेकिन समझ के सॉल्व कर लेना बहुत बड़ा बात है। ये सब क्वेश्चन में क्या है, 10-12 वर्ड का ही क्वेश्चन है, लेकिन समझ के सॉल्व कर लेना क्वेश्चन बहुत बड़ा बात है। और वही अगर जो वर्ड प्रॉब्लम 5-6 लाइन का रहता है, ठीक है ना, तो उसको समझ लेना ही बहुत बड़ा बात है। अगर उसको आप समझ लिए तो उसमें 80% खेल खत्म, मतलब 80% आप समझ चुके हो क्वेश्चन को, 80% आप क्वेश्चन में अपना टाइम बिता चुके हो। बाकी सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा वो अलग बात है कैलकुलेशन का, लेकिन 80% अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कोई, मैं आपको 10 में 8 मार्क्स दूंगा बस समझने के लिए, और बाकी 20% आपको सॉल्व करने के लिए वो कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ये 10-12 वर्ड का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग आराम से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अगर एक बार क्वेश्चन नहीं पढ़े हो तो पढ़ के और सॉल्व करके ट्राई करो, नहीं होता है तो उसके बाद आओ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, क्या बोल रहा है, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट मतलब वही कम, ठीक है। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर, और सबसे छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर का नंबर। क्या बोल रहा है, सबसे छोटा वाला स्क्वायर नंबर 4 डिजिट में होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो अब आपको पता होना चाहिए कि 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा नंबर होता है। क्या पता होना चाहिए सर, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, सोचो क्या होता है, अगर पता है तो कमेंट करो, अगर पता है तो अभी कमेंट करो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि मैंने क्लास में भी देखा था बहुत बच्चे नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो ये सब बेसिक सा क्वेश्चन पता होना चाहिए, ओके। कुछ बच्चे फंस गए थे, तो अगर आपको पता है तो कमेंट कर दो, ठीक है। जो आपको लग रहा है वो आप कमेंट करो, कोई जरूरी नहीं है सही कमेंट करना जरूरी है, ठीक है। कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज हो, सीखना है ना भाई, कमेंट करो, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा, अब मैंने बात किया, अभी क्या बात किया, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है पता है, वी नो दैट हम लोग क्या लिख सकते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है। वो क्या होता है, सर, अरे भाई 1000 होता है। ध्यान नहीं आ रहा क्या, अरे नहीं आ रहा क्या। अगर कोई पूछ लेगा आपको 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ तो बोलोगे 10, और वही 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोल देगा तो 99, क्योंकि 99 के बाद क्या आता है सर, 100 आता है, 100 क्या हो गया 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब हर एक 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर के बाद, हर उसके जस्ट बाद हर एक 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर के जस्ट, मतलब हाईएस्ट 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर के बाद जस्ट क्या आएगा आपका 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। क्योंकि जहां लार्जेस्ट नंबर का खेला खत्म होता है वहां से उसके जस्ट आगे से अगला डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का खेल शुरू होता है। क्या बोले सर, जहां से 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर का खेल खत्म होता है वहां से जस्ट एक नंबर आगे से 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का खेला स्टार्ट होता है। अगर वही बोल रहे हो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पूछेगा कोई,
3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये हो गया। लेकिन अगर कोई पूछ देगा लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर 999। तो वही बोल रहा हूँ, अगर 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जहां खत्म हो रहा है, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जहां खत्म हो रहा है, उसके जस्ट आगे से 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर स्टार्ट होने वाला है। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब बेसिक चीजें, ये सब पता होना चाहिए। क्लास 5-6 में, मतलब क्लास 6 में शायद बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। ओके चलिए, क्लास 6 में नहीं तो 7 में तो जानना ही होगा आपको, ठीक है ना। ओके चलिए, ये सब तो बेसिक चीज है, इसको इरेज कर देता हूँ। आगे देखो, अब देखो लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट तो लिख लिया है, लेकिन फाइंड क्या करना है? फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच आर परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, तो सबसे 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1000 है। ओके, तो इसी को चेक कर लेते हैं पहले, शायद यही हो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग मेथड से सॉल्व करेंगे ना। अरे ठीक है ना, इसको चेक कर लेंगे या फिर रिमाइंडर बचेगा, हाँ है ना, यही हो सकता है। ओके देखते हैं, सॉल्व करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग 1000 को देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 1000 को चेक करेंगे, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? अगर रिमाइंडर बच जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा सर, ओके अब देखो क्या है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे सर? पता होगा 10 तक हाईएस्ट कौन सा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है? 3 का, तो यहाँ 3 लिख दोगे। 10 तक हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वायर किसका नंबर का, कौन सा नंबर का होता है? 3 का स्क्वायर का, जो कि 9 होता है। तो 3 अगर यहाँ आप नंबर सोचे हो तो 3 को क्या करना है? ऐड भी करना है, और ऐड करके क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। और 3 सोचे हो, दैट मीन्स 3 यहाँ लिखना भी है। अरे समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है ना? ओके सर, ठीक है सर, मजा आ रहा है सर। ओके, अब देखो आगे क्या है, यहाँ पे एक नंबर सोचना है। अब वो कौन सा नंबर सोचे? सबसे पहले 3 आप 9 लिखे हो। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है ना भाई। तो 9 क्या करो? घटा दो, ठीक है। घटा दिए तो क्या बच रहा है? 0 1 1 बच रहा है। अब अगला पेयर, सॉरी मैं ये तो बताना भूल ही गया, पहले 2 पेयर में बांट लो। पेयर में बांटना है, इधर से क्या करना है? पेयर में बांटने। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहले इस नंबर का फाइंड कर लेंगे 1000 का, जो भी आने वाला है, रिमाइंडर बचेगा। बचने दो ना भाई, पहले हम लोग चेक करते हैं ना। स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ स्टेप से तो हम लोग को स्टार्ट करना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1000 लिखेंगे। 1000 लिखने के बाद एक क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और सबसे पहले इधर से हम लोग पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे 2 नंबर का। तो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर, इसके बाद कोई नंबर ही नहीं, तो मतलब 2 पेयर हमारा बन पाया, ठीक है जी। क्लियर है? ओके सर, मज़ा आ रहा है भाई। अब क्या करना है सर? ये कॉलम बना लिया और पेयर बना लिए सर, ठीक है, 2 पेयर बन गया। अब क्या करना है? 10 तक लार्जेस्ट नंबर, कोई नंबर का स्क्वायर सोचना है। 10 तक कोई नंबर का लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर, मतलब 10 तक लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर एक सोचना है। सिंपल सा बात है, 10 तक लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर सोचना है। तो 10 तक लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर शायद 9 होता है, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 10 तक, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और वो 9 किसका स्क्वायर है जी? 3 का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3, और 3 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। और वही 3 सोचे हैं तो यहाँ 3 लिख देना है, ठीक है। क्या करना है सर? यहाँ 3 लिख देना है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है? 3 और 3 क्या करो? ऐड कर दो। और कितना ले चुके हो तुम? 9 ले चुके हो। 3 3 कितना होता है? 9 होता है ना, तो 9 ले चुके हैं, ठीक है। तो बचा कितना? 0 1। वही डिवाइड वाला ही फंडा है देखा जाए तो, ठीक है। तो अब एक पेयर का काम हो गया, बचा कितना? 1। किस सर? अब अगला क्या करेंगे सर? अगला दूसरा पेयर को उतार दो भाई, दूसरा पेयर को उतार दो, ठीक है सर। अरे समझ में आ रहा है ना? ओके, अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना है। अरे क्या करो, सोचो ना। 100 है, मैक्सिमम नंबर कितना है? 100 है। तो यहाँ कौन सा नंबर सोचें? यहाँ कौन सा नंबर सोचें? क्वेश्चन नंबर 1 देखे होंगे तो पता होगा। यहाँ कौन सा नंबर सोचें? अगर 1 सोचते हैं तो 1 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 61। अगर 2 सोचते हैं तो 2 मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स 122। अच्छा सॉरी 124। तो हम लोग के पास प्रेजेंट नंबर क्या है? 100। अच्छा, और 100 से 61 कम दिख रहा है, 124 ज़्यादा दिख रहा है। तो दैट मीन्स अभी हम लोग क्या करेंगे? 61 उठाएंगे। पहला स्टेप में क्या करेंगे? 61 वाला, मतलब 61 उठाएंगे तो हम लोग सोचेंगे क्या? 1 सोचेंगे। तो 1 सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं भाई? 1 सोच रहे हैं। अगर 1 सोचे तो 1 ऐड भी कर दो ना। अरे ऐड करना पड़ेगा ना भाई। और 1 सोचे तो 61 × 1 कितना हो चुका है? 61 हो चुका है। तो 61 सब्ट्रैक्ट कर दो ना, बचा कितना? 39। और 61 + 1 कितना हो जाएगा भाई? 62। और सोचे क्या हो? 1, तो यहाँ 1 रख दो बस। और रिमाइंडर कितना बच गया? 39।
अरे भाई ये तो रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 4 डिजिट का ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, और 4 डिजिट का नंबर भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसके कुछ दूर और आगे जाना होगा हम लोग को। अच्छा कुछ दूर और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना, 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं पा रहा है। तो कौन सा नंबर का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालें? ये देखो 31 जो है वो एक स्क्वायर है, ठीक है, एक नंबर का स्क्वायर है। अच्छा ये 31 जो है वो क्या है, एक नंबर का स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट हो सकता है सर? रिमाइंडर कितना बचा? 39। तो 1000 में 39 घटाए तो क्या बच रहा है जी? 961 बच रहा है। दैट मीन्स अंडर रूट 961 का अंडर रूट है 31, क्योंकि रिमाइंडर बच गया 39। रिमाइंडर कितना बच गया भाई? 39। अगर 961 रहता 1000 की जगह तो दैट मीन्स आता 31, और रिमाइंडर क्या बचता? 0। बट यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 39। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो 31 है वो किसका स्क्वायर रूट है वो कैसे चेक करेंगे? 1000 में घटा देंगे, ठीक है। अगर रिमाइंडर कभी भी बच रहा हो, आज से ध्यान रखना, कभी भी रिमाइंडर बच रहा हो तो क्या करना, जिस नंबर को आप मान के बना रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, उसमें रिमाइंडर को घटा देना। तो दैट मीन्स जो यहाँ पे स्क्वायर रूट, कोई नंबर का स्क्वायर रूट आया तो वो कैसे चेक कर पाओगे? तो 1000 में 39 घटा दोगे तो आपका 31 का स्क्वायर निकल जाएगा। दैट मीन्स अंडर रूट 961 का स्क्वायर रूट है 31, ठीक है। यहाँ से आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो चलो ये तो समझने के लिए हो गया। तो अब देखो, अब ये 961 जो परफेक्ट स्क्वायर तो है, मान रहे परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये कितना डिजिट का है भाई? 3 डिजिट का है सर। कितना डिजिट का है? 3 डिजिट का है। हमको चाहिए क्या? 4 डिजिट का। अच्छा मतलब ये जो नंबर हम लोग सोचे हैं, अगर इसका जस्ट आगे वाला नंबर सोच लें तो शायद सॉल्व हो पाएगा। कैसे सर? कैसे सोचना पड़ेगा? बता रहा हूँ ना, अरे बता रहा हूँ भाई। अच्छा ठीक है, तो इसको क्या करना है सर? इसको मैं अरेंज करता हूँ ना, आप लोग समझने के लिए साइड में नोट करना है तो कर लो। बस इसको मैं अरेंज नहीं करूँगा, अभी इसको अरेंज करूँगा, ठीक है। ओके सर, चलिए सर फिर नेक्स्ट पॉइंट सोचा जाए। इसमें एक स्टेप और है। अब भाई ग्रेटेस्ट नंबर पूछता तो हमारा एक स्टेप में ही काम चलने वाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखे होंगे आप लोग, मैं करवाया हूँ, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर वाला था, ठीक है। ओके अब क्या करना होगा सर? फिर वही करना है। वही कैसे करेंगे सर? बता रहा हूँ ना क्या करना है, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपसे नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स मैं हूँ ना, एक पेयर बनाओ अलग, 2 पेयर बन गया, ठीक है। अच्छा ऐसा कॉलम बना लो, पता है। अब 10 तक हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचो। 9 जो कि 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 3, और 3 हम लोग सोचें तो 3 ऐड कर दो, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 होगा। अच्छा अब 3 सोचें तो 3 यहाँ भी लिख दो। अच्छा और 3 3 कितना होता है? 9 होता है। 3 3 कितना होता है? 9 होता है। दैट मीन्स 9 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला पेयर हम लोग ये उठा के सॉल्व करें तो 10 में 9 घटाएंगे कितना बचने वाला है? 1। अच्छा ये 1 बच गया। ओके ओके अब क्या करना है भाई? अरे अब क्या करना है? अगला पेयर को उतारना है, 0 0। अच्छा अगला पेयर हम लोग उतार चुके हैं। अब यहाँ कौन सा नंबर सोचना होगा सर? पिछला बार तो हम लोग 1 सोचे थे, ठीक है। अब अगला क्या सोचना है? 61 × 1 कितना होता है भाई? 61 होता है। अच्छा 62 × 2 कितना होता है? 124 होता है। तो क्या सर हम लोग को 2 सोचना पड़ेगा? हाँ, अगर पिछला बार 1 सोचे तो इसका जस्ट बार 2 सोचना होगा, ठीक है। जब भी अगर यहाँ अगर हम लोग 5 सोचते हैं तो अगला बार हम लोग को 6 सोचना पड़ता, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सोचें? 1 सोचें, क्योंकि नहीं हो पा रहा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? अब ज़्यादा वाला सोचना होगा, ठीक है, इससे जस्ट ज़्यादा वाला, क्योंकि ये जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर रूट आ रहा है, मतलब 961 का स्क्वायर रूट आ रहा है। तो हम लोग को चाहिए क्या? 4 डिजिट का स्क्वायर रूट का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का स्क्वायर नंबर होगा। ओके सर, तो अब क्या करना है? अगर यहाँ पिछला बार 1 सोचे हो तो अब 2 सोचो, तो यहाँ हम लोग 2 सोच रहे हैं सर। तो 62 × 2 कितना होता है सर? 124 हो जाता है सर। ये तो सर 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, फिर कैसे घटेगा? अरे घटाना नहीं है। अब देखो 2 सोच लिए ना, तो 2 सबसे पहले क्या करो? ऐड करो, और 2 यहाँ लिख लो, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है ना? अगर 2 सोचे हो तो 2 यहाँ भी लिखना होगा, यहाँ भी ऐड करना होगा। 62 + 2 कितना हो जाएगा सर? 64 हो जाएगा। अच्छा अब ये 62 × 2 कितना होता है? 62 × 2 कितना होता है भाई? अगर 2 सोचे हो, अगर 6 के बाद 2 सोचे हो तो 2 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जो कि 124 होता है, और 124 आपको यहाँ नोट करना पड़ेगा। अच्छा सर 124 नोट तो कर चुके हैं, लेकिन आप कैसे घटाएंगे सर? घटाना नहीं है भाई, अब उल्टा घटा दो आप। 124 में 100, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा? आप जो सोच के मल्टीप्लाई किए वो 100 से कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 24।
दैट मीन्स हम लोग 1000 में अगर 24 ऐड करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट जो कि 1024, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4 डिजिट का, जो कि क्वेश्चन हम लोग को यही पूछना था। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स क्या हो गया 124। फाइंड द लीस्ट नंबर 4 डिजिट विच अ परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स 100 से कितना ज्यादा हो रहा था भाई 24। अगर ये 40 ज्यादा हो रहा था तो 100 प्लस 40 करते, दैट मीन्स 1040, लेकिन ज्यादा कितना हो रहा है 100 से 124। ठीक है ना। तो जब भी ऐसा हो तो अगला नंबर इंक्रीज करना, अगला नंबर इंक्रीज करना, पहले में क्या करना रिमाइंडर बचने देना। अब अगला नंबर आप कब सोच पाओगे जब ये लिखोगे, और इसमें क्या करना है 1 बढ़ा देना है। तो 61 था तो 62 हो जाएगा, और फिर 2 ऐड कर देना तो हो जाएगा 64, और यहाँ 31 था तो यहाँ 32 हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग 2 सोचे 1 की जगह। अच्छा 24 ज़्यादा हो गया, तो 24 ज़्यादा हो गया तो क्या करना है 1000 में ऐड कर देना है। ठीक है, 1000 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो कि 1024 होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं मैं बताता हूँ, कैसे लिख सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, यार कैसे लिखोगे बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, कहीं नहीं जाना है अभी। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। अच्छा सर, लिखना कैसे है सर, रेड मार्कर यूज कर लूँ क्या? अब देखो रेड मार्कर यूज करता हूँ, इसको आप इक्वेशन 1 मानो। ठीक है, इसका तो क्या कोई काम भी नहीं आने वाला है। फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मानो। अच्छा सर, अब लिखेंगे कैसे सर, बता रहा हूँ। लिखना आपको इतना ही में है। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 1000 जो है 1000 जो है वो 1000 इज कितना 124 माइनस 100 आया, दैट इज इक्वल टू 24 लेस देन 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर क्या है भाई, अरे क्या था 1000 में क्या करना है ऐड 24 को ऐड करना है, तो वो क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1024 होगा, है ना। अच्छा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 1000 जो है वो 32 का स्क्वायर से कितना कम है 24, है ना। 32 का स्क्वायर दैट मीन्स 1024। तो जो 1000 है 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है 24 कम है, 24 कम है। दैट मीन्स 1000 में अगर हम लोग 24 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा वो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 10 इफ वी एडेड 24 to 1000 it becomes a परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा भाई परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही। और इसके बाद और हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस, और इसके बाद लिख सकते हैं हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज a perfect square, that means 1000 प्लस 24 इज इक्वल टू 1024 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग बोल सकते हैं 1000 इज 24 लेस देन, ये ब्रैकेट है इसको नहीं पढ़ना है, 1000 इज लेस 24 लेस देन, 1000 जो है वो 24 कम है किससे 32 का स्क्वायर से। अगर हम लोग क्या करेंगे 24 इसमें अगर ऐड करेंगे तो वो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई, अरे क्लियर है ना, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, टाइम लगा है लेकिन समझ में आया होगा। हम लोग को क्या है एक बार समझना है अच्छे से, अगर एक बार हम लोग को समझ में आ गया तो हम लोग इस टाइप को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए अगर एक क्वेश्चन में आधा घंटा ही क्यों ना लग रहा हो इस टाइप का क्वेश्चन में, क्योंकि मेथड है ना भाई, मेथड है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले ही खुद बोल रहा है, और इसमें 2 बार हम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करवाया है 2 स्टेप, तो टाइम तो बढ़ेगा ही। ठीक है ना, 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी लगाओ, लेकिन अच्छे से देखना। ठीक है, क्लियर होगा, अरे अच्छे से क्लियर होगा भाई, मेरे को उम्मीद है ना। ठीक है ना, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, सेम इसी टाइप का, बस 4 डिजिट की जगह 6 डिजिट है, उसको आप लोग खुद से सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करके दीजिए, तो मैं मानूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आया है। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चन समझ नहीं आ पाता है, थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं,
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें सारा उनका डॉट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और देख लो और एक दो होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ भाई, ये लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? अरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हम लोग 4 डिजिट था और उसके जगह जस्ट यहाँ पे 6 डिजिट किया गया। और जो अभी तक क्वेश्चन इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं की, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, तो जिन्होंने इस क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस क्वेश्चन को कृपया करके आप सॉल्व कीजिए। होगा आपसे, अगर पिछला क्वेश्चन देखे हो, और नहीं देखे हो तो पिछला क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं, क्योंकि इस टाइप का पहला क्वेश्चन था, तो इसलिए पिछला क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, देखो, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अगर वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम होगा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक है ना? हाँ भाई, तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं, और जिसका जिसका हो जाएगा वो आंसर कमेंट करना, तभी पता चलेगा कि हाँ आप लोग सॉल्व किए हो। ठीक है, अरे ठीक है ना? चलिए, क्या फाइंड करना है भाई? फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट कौन सा है? मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? पता है क्या? अरे पता है क्या? लीस्ट भाई, स्मॉलेस्ट समझ लो, लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट कौन सा वो नंबर भाई? जरा कमेंट करना कौन सा है। ठीक है, जरा से कमेंट कर दो भाई, लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। हाँ भाई, कमेंट कर दो कौन सा नंबर है? सबसे छोटा नंबर 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? क्या बोल सकते हैं उसको? अरे क्या बोल सकते हैं? शायद 1 लाख बोल सकते हैं क्या? अरे 1 लाख बोल सकते हैं क्या? अरे बोलो, यही होगा क्या? यही होगा। ठीक है, ध्यान दो, सोचो, यही होगा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो भाई लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट 1 लाख। अच्छा, अगर 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाए तो 10,000, और 5 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर बोला जाए तो जस्ट इससे एक कम, जस्ट इससे एक कम 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोला जाए तो। बट हम लोग को बोल क्या रहा है भाई? बोल क्या रहा है? अरे बोल क्या रहा है अभी? क्वेश्चन 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है, अभी उसका बारी भी आएगा। ठीक है, उसका बारी भी आने वाला है, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट दैट मीन्स क्या हो गया? 1 लाख। यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा सर, ठीक है सर। तो क्या पिछला क्वेश्चन देखे होंगे तो पता होगा, और पिछला नहीं देखे हो तो फिर मैं रिपीट कर ही देता हूँ अच्छे से। ठीक है, ये भाई 3 पेयर बनने वाला है, एक पहला से पेयर बनाओ, पेयर ऑफ नंबर। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन भी नहीं देखे हो तो देखना पड़ेगा पीछे जाके। ठीक है, देख लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अगर कहीं और थोड़ा मोड़ा भी समझे हो तो देख सकते हो डायरेक्ट। तो ये दूसरा पेयर बन गया और ये तीसरा पेयर, पेयर बनाते जाना है। ठीक है, 2-2 नंबर का पेयर। अकेला रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है, 5 डिजिट में अकेला रहेगा, और नंबर है हमेशा एक अकेला ही तो बचेगा ही। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पेयर बनाएंगे तो 2-2 नंबर का पेयर बनाएंगे। ठीक है ना? अच्छा सर, अब क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है, और फिर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है। अच्छा, ऊपर क्यों लाइन ड्रॉ करेंगे सर? अरे क्यूसेंट लिखने के लिए, किसका परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है, कौन सा नंबर का, वो लिखने के लिए। अच्छा, तो ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग इस पेयर का काम करेंगे, इस पेयर से स्टार्ट करके फिर इस पेयर में जाएंगे, फिर इस पेयर में जाएंगे। ठीक है ना? जिसका जिसका जैसे जरूरी पड़ते जाएगा वैसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो क्या करना है? 10 है, तो 10 तक सबसे हाईएस्ट स्क्वायर नंबर सोचो, 10 तक सबसे हाईएस्ट स्क्वायर नंबर। ओके, क्योंकि सबसे पहला पेयर क्या है? 10 है, तो 10 तक सबसे हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 है, जो कि 3 का स्क्वायर है। ठीक है ना? तो पिछला जैसा ही सेम है, पिछला 4 डिजिट था, इस बार 6 डिजिट है। ठीक है, ओके सर। सॉल्व सारा वैसे ही करना है, प्रोसेस वही है और लिखना भी वही है, बस थोड़ा एक स्टेप इसमें बढ़ेगा और। ठीक है ना, क्योंकि 3 पेयर यहाँ बन रहा है, पिछले में 2 पेयर बन रहा है। तो चलो, कितना हो रहा है भाई? 3 बार में कटा है, 3 3 9 होता है ना? अरे 3 × 3 9 होता है ना भाई, तो 3 यहाँ लिखो, फिर 3 ऐड करो, मतलब हम लोग 3 को क्या किए हैं? सोचे हैं, खुद से सोचना होगा ये सब। ठीक है, धीरे धीरे माइंड काम करने लगा। तो 3 सोचे हैं, तो 3 बार में कटा, 3 3 9 होता है। तो जैसे डिवाइड में क्या करते हैं? क्यूसेंट को 3 बार में अगर कटता है तो क्यूसेंट 3 लिखते हैं, तो वैसे ही हम लोग ऊपर क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। समझ लो क्यूसेंट ही है, ऊपर जो लिखेंगे वो क्यूसेंट ही लिखने वाले हैं, ऐसा सोच सकते हो। ठीक है सर, तो 3 बार में लगा तो हम लोग क्या किए? 3 सोचे तो 3 ऐड भी करना होगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अच्छा,
अब इसके आगे जस्ट एक नंबर सोचना होगा। तो सबसे पहले 3 3 9 हो गया, तो 10 में 9 घटेगा तो कितना बचने वाला है 0 1, दैट मीन्स 1 बचने वाला है। ओके सर। अच्छा अब इसके आगे क्या करवा सकते हैं सर, इसके आगे स्पेयर को उतार दो, स्पेयर उतार दो, उसके बाद यहाँ एक नंबर सोचो, नंबर सोचो भाई, क्या क्या सोच सकते हैं 1 सोच सकते हैं, क्योंकि 61 में कितना होता है 61 होता है। अगर 2 सोचेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 124 होने वाला है। तो हमको चाहिए क्या 100 से कम चाहिए, तो हम लोग क्या सोचेंगे 1 सोचेंगे। ठीक है, तो 61 + 1 62। ठीक है, तो 1 सोचें तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, और 61 होता है तो 61 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, दैट मीन्स 39। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या। अब इसके आगे भी एक नंबर सोचना है, क्योंकि अभी एक पेयर और उतरना है, एक पेयर को और अभी उतारना है। ठीक है क्या, अरे समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है ना भाई। अच्छा सर, ओके अरे ओके। अब क्या है भाई 3900 बचा। अच्छा अब यहाँ कौन सा नंबर सोचें, 1 सोचें 2 सोचें 3 सोचें। अगर 0 सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे 0 सोचेंगे तो क्या होगा 0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन 0 हो जाएगा। ऐसे थोड़ी सोचना 0, इसलिए 0 हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो देख लो, 1 सोचना पड़ेगा। 1 सोचेंगे तो क्या होगा 621, जो कि 3900 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तो हम लोग कुछ ऐसा नंबर सोचते हैं कि आसपास में हो और रिमाइंडर कुछ बच रहा हो, मतलब 621 से रिमाइंडर कम बचना चाहिए। अच्छा तो दैट मीन्स कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है। अगर 5 सोचते हैं तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं 5 सोचते हैं, 5 सोच के देखते हैं, अभी तक तो पता नहीं है। तो 6 to 5 × 5 कितना हो जाएगा 3125 हो जाएगा क्या, इतना ही होने वाला है। नहीं यार ये 2900 3125 7 800 का डिफरेंस हो रहा है, और हमको चाहिए क्या 600 का अप्रोक्सीमेट डिफरेंस। अच्छा मतलब आसपास होगा तो सोचना होगा ऐसा, लेकिन हम लोग यहाँ +6 भी लेके दे सकते हैं। अगर 6 ले रहे तो 6 मल्टीप्लाई भी करना होगा, दैट मीन कितना हो जाएगा आपका 3600 एंड 3756 हो जाएगा। ठीक है, तो 3750 ये परफेक्ट नंबर है, दैट मीन्स हम लोग 6 सोचना पड़ेगा। और 6 सोचे तो 6 ऐड कर दो, और ऐड करोगे तो 632 हो गया, और सोचे क्या 6 सोचे तो 6 यहाँ भी लिख दो। ठीक है, अरे क्लियर है ना यहाँ तक, ओके। अब क्या करना है जी 632 है भाई, ये 632 है। अब घटाना कितना है 3756। अच्छा बच कितना रहा है भाई, अरे बच कितना रहा है, शायद बच रहा है आपका 144,000। अच्छा ये तो 144 रिमाइंडर बच गया सर, मतलब 1 लाख में 144 घटाएंगे तब इसका जाके परफेक्ट स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 316 का स्क्वायर होगा वो। अच्छा तो 1 लाख में अगर हम लोग अगर 1 लाख में अगर 144 घटाते हैं, अगर घटा रहे तो क्या आने वाला है 999899 घटाने वाले क्या आने वाला है 99856 आने वाला है, यही आने वाला है क्या, हाँ यही आने वाला है सर। तो ये तो 5 नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, हमको चाहिए क्या 6 डिजिट का। तो ये हम बोल सकते हैं कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या दे देंगे 6 डिजिट में, चेक कर सकते हो। तो ये 99856 किसका स्क्वायर हो गया, 99856 किसका स्क्वायर हो गया 316 का स्क्वायर हो गया, दैट मीन 98856 को हम लोग लिख सकते हैं 316। ठीक है, अंडर रूट 98856 को हम लोग लिख सकते हैं 316। लेकिन हमको चाहिए क्या था 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब इससे अगला एक नंबर सोचना होगा। यहाँ जो हम लोग लास्ट लिए 6, अगर इसके जगह 7 लिखते हैं तो शायद वहाँ से कुछ हो सकता है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में था। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर बढ़ रहा होगा, अगर इससे ये ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको क्या मिलेगा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उसके लिए हम लोग को वही करना पड़ेगा, तो एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग को एक स्टेप और सॉल्व करना होगा। तो ये भाई जो है इसका है 316 99856, जो कि 5 डिजिट का अंडर रूट है, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको 6 डिजिट वाला परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई पूछ लेगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये नंबर आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर 99856। ठीक है, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या 6 डिजिट का लीस्ट नंबर का, तो इसको भाई ये सबको इरेज करना होगा। ठीक है, सबको इरेज कर दो क्या, अरे करूँ क्या, ठीक है सर कर दो, लेकिन सॉल्व करो सर। हाँ भाई कर रहा हूँ, अगर जिन जिन से हुआ था वो अपना आंसर कमेंट किए हो ना भाई, मैं चेक करूँगा, मैं चेक करने वाला हूँ, देखता हूँ कितना कोई कमेंट किए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, वापस से क्या करेंगे सर, बताता हूँ ना भाई।
वापस से 3 पेयर बनाओ ना आप, 1 2 3, 3 पेयर बन गया क्या? अरे बन गया क्या? इसको थोड़ा ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है, 3 पेयर बन गया क्या? अच्छा, अब क्या करना है भाई? 10, उसी तरह सोच लो आप 3, क्या सोचना है? ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 10 तक, तो वो क्या होने वाला है? 9, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर है तो 3 लिख दो, और 3 का स्क्वायर है दैट यहाँ भी 3 लिख दो, और 3 सोचे तो 3 ऐड भी कर दो, तो 9 होने वाला है, सॉरी 6 होने वाला है, ठीक है क्या? अच्छा सर, यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसके आगे एक नंबर सोचना है, तो उसके पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 10 में, तो बचेगा क्या? 1। अब अगला पेयर क्या करेंगे? अगला पेयर को यहाँ फिर उतारना है, ठीक है, सारा स्टेप यहाँ तक यही वाला फॉलो होने वाला है, उसके बाद लास्ट में बढ़ेगा, तो ये 0 0 उतरने वाला है, और फिर यहाँ हम लोग क्या सोचेंगे? 1 ही सोच पाएंगे, तो 1 यहाँ लिख लेते हैं, और 1 सोचें तो क्या करते हैं? 1 ऐड भी कर देते हैं, और 1 ऐड करेंगे तो 62 हो जाएगा, उसके बाद फिर सोचना होगा, तो 1 सोचें और 1 ऐड किए तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है, और 61 बन जाए, कितना होता है भाई? अगर 1 सोचे तो मल्टीप्लाई भी कितना करेंगे? 1, तो 61 हो रहा है, ठीक है ना? तो 61 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचने वाला कितना? 39। अच्छा सर, अब क्या करेंगे? अगला पेयर को उतार देंगे, क्योंकि 62 से 39 जाएगा ही नहीं। अच्छा, तो 3900 है। अब कैसे सोचे? अब मैं क्या बोला था? अगर यहाँ 6 सोचे थे, लास्ट स्टेप वाला, जब लास्ट पेयर उतारते हो ना उसके बाद सोचते हो ना, तो इसमें क्या सोचे थे? 6, तो अगला में क्या करना है? 7 डायरेक्ट सोचो और सॉल्व कर लो, ठीक है, तो 7 सोच लिए, दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 6 7 7 यहाँ, अगर 7 सोचे तो दैट मीन्स 6 to 7, 7 सोचे तो 7 मल्टीप्लाई करना होगा, और 7 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है? 6 7 जा 42, एंड 27 5 जा 135, और 54, 35 और 54 आपका होने वाला है 89, 189 और 42, दैट मीन्स आप बोल सकते हो 4389, 4389। अच्छा, 4389 यहाँ लिख दूँ क्या? हाँ लिख दो भाई, अरे लिख दो ना, मना कर रहा हूँ क्या? तो 7 सोचे तो 7 ऐड भी कर दो, कितना होने वाला है? 3 4, और यहाँ 7 लिख दो, ठीक है क्या? अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? अच्छा सर, अब क्या करना होगा आगे सर? बता रहा हूँ। अब देखो भाई, 3900 से ये कितना ज़्यादा है? 489, कितना ज़्यादा भाई? 489 ज़्यादा है 3900 से, तो दैट मीन्स अगर 1 लाख में आप 489 ऐड करोगे तो वो क्या बनेगा? 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने वाला है। क्या क्या सर? एक बार फिर से रिपीट करो। अगर आप लोग 489 इस नंबर में ऐड करने वाले हो 1 लाख में, अगर 1 लाख में 489 ऐड करोगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, स्मॉलेस्ट परफेक्ट, तो ये क्या बनने वाला भाई? स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 6 डिजिट, ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये बनने वाला है, तो 1 लाख कितना हो जाएगा? 1,04,89 वही नंबर है जो कि 6 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, क्लियर है क्या? हम लोग को क्या करना होगा? 1 लाख में 489 ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या होगा? 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट में थोड़ा सा लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा, या फिर खुद से लिख लोगे, पिछला जैसा ही लिखना है। लिख दूं क्या? तो इसको आप लोग एक काम करो, इधर वाला नोट कर लो, इधर वाला नोट करो, इधर वाला इरेज करके मैं क्या करूंगा? लिख दूंगा, ठीक है ना? इसको नोट कर लो आप। अरे हो गया क्या? हो गया, तो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है ना भाई? हाँ जी सर जी, ओके, अच्छा ठीक है। तो लिखना क्या पड़ेगा सर? ये जो था इसको इक्वेशन मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो लिख दूं क्या? रेड मार्कर से लिखूं क्या? इसको आप सिंपल सा मान लो इक्वेशन 2 और पहला इक्वेशन 1 था, ठीक है। तो सिंपल से आप लोग लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2 1 लाख इज 489, 1 लाख इज 4,389 माइनस 3,900, that is equal to 489 is लेस देन किससे? 317 का स्क्वायर से। मतलब 1 लाख जो है वो 317 का स्क्वायर से कितना कम है? 489। तो हम लोग को क्या करना होगा भाई? ऐड करना होगा। ऐड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 10
इफ वी ऐड कितना 489 टू 1 लाख, अगर हम लोग 1 लाख में 489 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने वाला है। ठीक है, तो दस इफ वी ऐड 489 टू 1 लाख then it becomes a perfect square number। hence हम लोग बोल सकते हैं the smallest number of 6 digit which is a perfect square is 1 lakh plus 489, that means 1 lakh 489, that means 1 lakh 489 ये वो नंबर है 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं सॉल्व करने वाला हूँ आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग के लिए सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग को फुल वीडियो भी देखना है इसका, इस लेक्चर पूरा देखना है, लेक्चर 10 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, या फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पूरा चैप्टर का लेक्चर चाहिए तो प्लेलिस्ट और लेक्चर नंबर 10 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में मिलते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, अच्छे से क्लियर करिए और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, हाँ जी, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि मैं पिछला क्वेश्चन में बोल रहा था, अगला क्वेश्चन रहेगा ग्रेटेस्ट नंबर वाला। ठीक है, लीस्ट नंबर की जगह सिर्फ ग्रेटेस्ट नंबर है, और 4 डिजिट और फिर अगला क्वेश्चन 6 डिजिट था, तो वैसा होगा तो ठीक है, लेकिन 4 डिजिट वाला एक तो दे रखा है ना, आगे शायद 3 डिजिट वाला भी है, तो डिजिट क्या फ़र्क पड़ता है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व हो रहा है, प्रोसेस पता होना चाहिए, स्टेप पता होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन कितना भी लॉन्गेस्ट नंबर ना दे रखा हो 10 डिजिट, वहाँ तक भी सॉल्व करेंगे, बट वहाँ तक के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा। ठीक है, शायद इस बोर्ड में भी नहीं हो पाए, एक बोर्ड में। ठीक है, उसके लिए शायद इरेज करना पड़े, तो वैसा क्वेश्चन देगा भी नहीं आप लोग के लिए। अभी 4 डिजिट 6 डिजिट मैक्सिमम 6 डिजिट काफ़ी है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो जस्ट एक इसका मैं फुल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पूरा अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको लेक्चर देखना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पूरा चैप्टर का लेक्चर देखना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ही काम कर सकते हो, जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का प्लेलिस्ट दे रखा है इस लेक्चर का लिंक में, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगर सिंगल वीडियो देख रहे हो तो, नहीं तो लेक्चर में हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सा एक स्टेप में सॉल्व होने वाला है। कैसे सर? सबसे पहले क्या करना है, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं सर हम लोग? अरे यार क्या जानते हो, बस यही बोल रहे हो ना। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बता दो। अरे बता दो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 9999, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का। अगर इसमें एक बढ़ाओगे आप तो क्या हो जाएगा, 5 डिजिट का बनने वाला। ऐड करके देख लो, 9999 में अगर 1 ऐड करते हो तो ये आपका 10,000 बनने वाला है, जो कि 5 डिजिट का हो गया, और ये 5 डिजिट का क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो हर एक ग्रेटेस्ट नंबर, हर एक कोई भी कितना भी डिजिट उससे फर्क नहीं, हर एक ग्रेटेस्ट नंबर के जस्ट हर एक ग्रेटेस्ट नंबर, चाहे वो 4 डिजिट का रहे या 2 डिजिट का, उसमें अगर हम लोग 1 ऐड कर दे तो अगला 5 डिजिट बन जाएगा, और 5 डिजिट बनेगा, जो कि 5 डिजिट अगला या फिर 6 डिजिट बनेगा, 7 डिजिट बनेगा, वो डिपेंड करता है कितना डिजिट का है पहले। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे 999 ये 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, अगर इसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10,000। दैट मीन्स वो क्या बनेगा, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, ये पता हो आप लोग को, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर भी। ठीक है, तो सिंपल सा क्या है, 4 डिजिट का पर स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, तो मैं लिख चुका हूँ, और आप लोग भी सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत कोई से सॉल्व हो पा रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा डब्बा बनाओ और पेयर लिख दो, पेयर बना दो, 2 पेयर बन चुका है। ठीक है, अच्छा सर पेयर बन चुका है, यहाँ तक क्लियर है सर? यहाँ तक क्या आगे तक भी क्लियर होगा अभी आपको? कैसे सर? 99 पहला पेयर क्या है, 99। अब 99 तक आप सबसे ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचो, 99 तक, 1 से 99 तक सबसे ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
सर 10 का तो 100 होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। अरे भाई 9 का क्या होता है 81 होता है, 100 तो ज़्यादा हो गया ना, तो 100 तो लेंगे नहीं, 81 कम है उसके बाद, उसके पहले तो 81 लेना होगा। दैट मीन्स 9 का स्क्वायर है तो 9 यहाँ लिखेंगे और 9 क्यूसेंट में जो लिखते हैं वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और 9 सोचे है नंबर, तो 9 को क्या करना होगा ऐड करना होगा, जो कि क्या होने वाला है 18, और 18 के बाद एक नंबर सोचना होगा, उससे पहले क्या करना होगा 81 सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग 81 91 से ले चुके हैं, और ले चुके हैं तो बचने वाला कितना है 18 बचने वाला है। अच्छा 18 से 18 तो लग जाएगा, बट यहाँ पे अगर हम लोग वो जीरो भी सोच लेते हैं तो जीरो तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो अगर जीरो सोचेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि जीरो, तो जब वो जीरो बचता हुआ रहेगा तो वैसा करना है, लेकिन यहाँ जीरो तो नहीं बच रहा है, तो इसलिए हम लोग को क्या सोचना होगा यहाँ पे 1, कम से कम मिनिमम तो 1 सोचना ही होगा, तो 181 इंटू 1 कितना होगा 181 है, हमारे पास क्या है 18 है, तो इसलिए अगला पेयर तो उतारना ही होगा, सिंपल सा बात है, अगला स्टेप में दूसरा पेयर को उतारना ही है, तो हम लोग अगला स्टेप में दूसरा पेयर को उतारना है। अच्छा अब ये 1899 हो गया और ये 181 इंटू 1 हो गया, दैट मीन्स 181 बहुत कम नहीं दिख रहा है आप लोग को 189 में, 1899 के कंपेरिजन में 181 बहुत कम दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट क्या करते हैं डायरेक्ट क्या करते हैं ना 189 ले लेते हैं, देखते हैं हो जाएगा क्या। 89 जो कितना होता है भाई, अरे बोलो 89 जो सर 89 जो आपका 162 होता है सर, और 162 99 जो कितना होता है भाई, अरे 99 जो कितना होता है बोलो 99 जा 81, तो ये कितना होने वाला भाई 1701 होने वाला है। ओके सर बढ़िया सर बढ़िया, दैट मीन्स 1701 इसमें सब्ट्रैक्ट करना, सोचे कितना 9, 8 सोचेंगे तो आर कम होगा ना, जितना तक हम लोग ज़्यादा मैक्सिमम सोच सकते हैं, ठीक है, बस ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ग्रेटेस्ट नंबर का बात हो गया तो वो पिछला वाला लीस्ट नंबर वाला तो छोड़ ही दो बात, ठीक है। ग्रेट यहाँ रिमाइंडर कम ही रहेगा, मतलब रिमाइंडर जो बचने वाला कुछ तो बचेगा ही पॉजिटिव में, ठीक है। अच्छा तो 189 इंटू 9, यहाँ 9 ही तक सोच सकते हैं, इसके आगे सोच भी नहीं सकते, 1 से 9 तक, ठीक है। तो 9 सोचिए तो 9 ऐड भी करना होगा और यहाँ पे 9 लिखना भी होगा, ठीक है। ऐड कितना करोगे तो हो जाएगा 198 होने वाला है, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचने वाला है, अरे बोलो 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 क्यों कितना होगा 100 बोलो 198। अच्छा यहाँ जीरो भी होगा। अच्छा एक बात बताओ सर, अगर यहाँ हम लोग 10 सोच लेते तो क्या होता, अगर 10 सोच लेते तो क्या होता, 2 डिजिट का सोच लेते तो 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए ये भाई कहाँ करीब 181 मतलब एक इतना चला जाता, ठीक है ना 18,000 चला जाता, तो हम लोग के पास क्या था 1899 ही था, तो इसलिए हम लोग को मैक्सिमम 9 तक सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 9 तक सोचे, 9 ऐड किए, अगर 9 ऐड किए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा 9 यहाँ पे जस्ट राइट करना होगा क्वेश्चन में, तो 9 हम लोग लिख चुका है। बचा कितना भाई 198 बच गया, दैट मीन्स हमको चाहिए क्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का स्क्वायर। अच्छा तो अगर इस नंबर में हम लोग रिक्वायर्ड नंबर जो हम लोग को चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए वो क्या करेंगे 999, रिमाइंडर कितना बच गया 198, दैट मीन्स 9999 में 198 घटा देंगे तो वो क्या बनेगा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, दैट मीन्स ये आपका होने वाला है 9701 होने वाला है, ठीक है। कितना होने वाला भाई 9801 होने वाला, सॉरी 9801 होने वाला, कुछ उधर गलती तो नहीं हुआ है ना, अरे नहीं ना हुआ है, ठीक है जी। तो 9801 ही वो नंबर है जो कि हम लोग को चाहिए, वो क्या है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद हेंस 9801 इज अ ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 4 डिजिट, हेंस 9801 इज ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 4 डिजिट का वो सबसे हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 9801, क्योंकि ये रिमाइंडर बचा था, रिमाइंडर बच रहा है मतलब छट रहा है, जैसे कि 90 है, जैसे एक 90 एक नंबर है, ठीक है। तो एक ग्रेटेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर से नंबर से कितना है, जैसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 81, ठीक है ना, हाईएस्ट 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 होता है, तो ज़्यादा ये हो रहा है 9 तो ज़्यादा हो रहा है ना भाई, तो क्या करेंगे अगर कोई 90 दे देगा बोलेगा कि 90 तक आप बताओ कि ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, तो 90 तक में आप पीछे जाओगे 81 जाओगे, ठीक है ना, वो तो खुद में कैलकुलेशन होगा, तो 9 ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा तो क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो वही क्या रिमाइंडर बचा कितना 198, तो 99999 198 ज़्यादा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर से, किससे 9801 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग क्या करना पड़ा सब्ट्रैक्ट करके चेक करना पड़ा, फाइंड करना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग क्या पाए कि 9801 ही क्या है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है तो मिले नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। आ जाऊँ क्वेश्चन नंबर 8 पे,
डन डन डन, इस क्वेश्चन को यहीं फाइनल किया जाए। ठीक है, बहुत बच्चे कमेंट भी किए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, कमेंट करते जाओ, आप लोग सॉल्व करो पहले मेरे से, अगर पहले सॉल्व करते हो तो ऐसा भी कमेंट कर सकते हो, कुछ लिखिए कि सर आपसे पहले हो चुका है मेरा, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है, आप डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहे हो अपना, अगर आप खुद से दिमाग लगा के सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ भाई, ये क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ जनरल अरेंज इज शोल्डर इन रोज टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोला, क्या बोला सर, अरे सिंपल सा बात है, अ जनरल अरेंज, एक जनरल, जनरल समझते हो, जनरल नहीं समझ रहे हो, अरे कैप्टन समझते हो, कैप्टन समझते हो सर क्रिकेट का, अरे क्रिकेट फुटबॉल का कैप्टन नहीं यार, क्या बोल रहा है, जनरल अरेंज कर रहा है सोल्जर, सोल्जर मतलब सेना आर्मी, अच्छा कोई सैनिक, सैनिक को क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है, किस ऑर्डर में, जनरल अरेंज इन सोल्जर इन रोज टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर फॉर्म में सोल्जर को अरेंज करना चाह रहा है। दैट मीन अगर 4 लाइन लगा हुआ है, समझो बात को, अगर 4 लाइन लगा हुआ है, लाइन समझते हो ना, असेंबली लगते हो स्कूल में, तो 4 लाइन अगर लगा हुआ है, ऐसे 1 लाइन, ऐसे 2 लाइन, ऐसे 3 लाइन, ऐसे 4 लाइन, अगर चार लाइन लगा हुआ है तो दैट मीन्स हर एक लाइन में 4 ही सैनिक है, मतलब सोल्जर। अगर 10 लाइन लगा रहा है सोल्जर का, दैट मीन्स हर एक लाइन में 10 सोल्जर है। अगर 20 लाइन लगा रहा है सोल्जर का ऐसे करके, तो हर एक लाइन में कितना सोल्जर है, 20 सोल्जर है। उसी तरह अगर 50 सोल्जर का लाइन लगा रहा है, 50 लाइन लगा रहा है सोल्जर का, ठीक है ना, तो हर एक लाइन में 50 सोल्जर है। तो कैप्टन का मतलब यही हुआ, जनरल का मतलब यही हुआ, कैप्टन है वो कमांड कर रहा है, वो दे रहा है कैसे क्या करना है, कैसे अरेंज होना है, वो खुद बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे बता रहा है कि आप लोग एक काम करो, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर टाइप में एक फॉर्म बनाओ, सिंपल सा एक बात बोल रहा है कि ऐसा लाइन बनाओ, ठीक है, ऐसा लाइन बनाओ जो कि दिखना चाहिए स्क्वायर फॉर्म में। तो दैट मीन्स क्या करना होगा, हर एक लाइन में 10 लग रहा है तो 10 लाइन बनना चाहिए, अगर 20 लाइन है तो 20 हर एक लाइन में होना चाहिए, तो स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा। हाँ, लेकिन डिस्टेंस के बीच में, हर एक सोल्जर के बीच में डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, तो मान लो 1 एंड डिस्टेंस, जैसे कि स्कूल में लगते हो, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है, अगर एक लाइन में 10 सोल्जर है दैट मीन्स 10 लाइन लग रहा है, अगर 20 लाइन लग रहा है तो हर एक लाइन में 20 सोल्जर है, तो वो स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है जनरल अरेंज इट सोल्जर इन रोज टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करना चाह रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में सोल्जर को अरेंज करना चाह रहा है, तो वही परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में जो हम अभी बताएं। ठीक है, तो हर अगर 10 लाइन है तो हर एक लाइन में 10 सोल्जर रहेगा, तो दिखेगा एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, ये सर अब समझ में आया सर। तो ही फाइंड दैट इन डूइंग सो, अब वो पाया, ठीक है, अब क्या पा रहा है कि सोल्जर जो है परफेक्ट स्क्वायर के रूप में फॉर्म में लग चुके हैं। ठीक है, सोल्जर जो है वो हर एक रो में परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लाइन लग चुके हैं। ठीक है, तो लाइन लगने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, सोल्जर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज हो चुके हैं, लेकिन अरेंज होने के बाद क्या हो रहा है, 60 सोल्जर बच जा रहा है, जो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। जैसे कि 82 है, ठीक है, हमारे पास 82 सोल्डर है, तो हर एक लाइन में जैसे कि 82 सोल्डर है, तो हम लोग को क्या करना होगा, 82 के पहले जस्ट एक क्या करेंगे, सोचेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट मीन्स 9 × 9 81 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 लाइन लगाएंगे, 9 लाइन लगाएंगे सोल्जर का, हर एक लाइन में 9 रखेंगे, तो बच कितना रहा है, एक बच रहा है। तो उसी तरह क्या बोल रहा है, जब सोल्जर को अरेंज किया परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसको दिखा कि 60 सोल्डर बच रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर लगाने के बाद। ठीक है, यानी कि ठीक है, तो दैट मीन्स जैसे कि यहाँ एक बच रहा था परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, तो उसी तरह यहाँ 60 बच जा रहा है, मतलब जो आंसर आने वाला है हम लोग को वो 60 से तो ज़्यादा ही आने वाला है, क्योंकि अगर 82 का बना हुआ, सपोज दैट अगर 82 लाइन लगा हुआ, हर एक लाइन में 82 सोल्जर होंगे, तो दैट मीन्स वो 82 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, तो मतलब 82 का स्क्वायर होगा टोटल नंबर ऑफ सोल्जर। ठीक है ना, तो उसी तरह यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो रहा है, 81, तो यहाँ पे एक जो है वो छट जा रहा है, उसी तरह एक यहाँ क्या हो रहा है, छट जा रहा है, निकल जा रहा है बाहर। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 सोल्डर बच जा रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज होने के बाद, 60 सोल्डर बच रहे हैं, तो 60 सोल्डर आर लेफ्ट आउट इफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर भी इतना, और टोटल नंबर ऑफ सोल्जर कितना है, 8160। अच्छा, टोटल सोल्जर कितना है भाई, 8160 सोल्जर हैं, उसमें क्या हो रहा है, 60 सोल्जर बच जा रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। दैट मीन्स अगर हम लोग पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सोल्जर कितना है, टोटल नंबर ऑफ सोल्डर
टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इज इक्वल टू 8160। अच्छा, अब बच कितना जा रहा है 60। अब 60 बच जा रहा है, दैट मीन्स 60 क्या करना होगा, इसमें घटाएंगे, ठीक है ना, वही ना किए 82 टोटल सोल्जर है, तो हम लोग को क्या यहाँ से क्या बन पाएगा 9 × 9, मतलब 9 लाइन अरेंज करेंगे जिसमें हर एक लाइन में क्या होगा, हर एक लाइन में क्या होगा 9 सोल्जर होंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या करना पड़ रहा है 82 में एक घटाना पड़ रहा है ना, इसको लाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसी तरह क्या करना होगा 8160 में क्या करना होगा, 60 सोल्जर बच जा रहे हैं, 60 सोल्जर, तो 8160 में क्या करना होगा 60 सोल्जर सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर टू अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, वो कितना है सर, वो आपका 8160 माइनस 60 है, दैट मीन्स 8100। अच्छा, मतलब क्या हो रहा है कि 8100 सोल्जर को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज किया गया है, ठीक है, और 60 सोल्जर बच गए तो उसको वो साइड में खड़े हैं, समझ लो ऐसा। तो फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो, तो हर एक लाइन में कितना सोल्जर है, हर एक लाइन में कितना सोल्जर है, तो अभी बता रहा था ना मैं, अगर 10 लाइन लगा हुआ है तो हर एक लाइन में क्या होगा 10 सोल्जर ही होगा, अगर 12 लाइन लगा हुआ है तो हर एक लाइन में 12 सोल्जर होगा। तो उसी तरह क्या करेंगे, अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रो निकल जाएगा, नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो, तो क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ सोल्जर, हर एक लाइन में कितने सोल्जर हैं, ठीक है। ओके सर, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप सिंपल से ऐसे मान के बनाओ ना, लेट द एक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, ठीक है। लेट क्या करते हैं, एक्स नंबर ऑफ सोल्जर मान लेते हैं, प्रत्येक रो में कितना सोल्जर है एक्स, ठीक है। तो प्रत्येक रो में एक्स सोल्जर है, तो कितना रो है एक्स रो भी होगा, मैं क्या बोला, अगर हर एक लाइन में 10 सोल्जर लगे हुए हैं तो टोटल लाइन भी कितना होगा 10। तो उसी तरह क्या करना होगा, अगर हर एक रो में एक्स सोल्जर है तो लाइन भी कितना लगा हुआ एक्स सोल्जर का लाइन लगा होगा, मतलब 10 लाइन लगा होगा सोल्जर का, ठीक है। वो कितने बराबर होगा सर 8100 के बराबर, क्योंकि अगर ये दोनों को स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या मिलने वाला है 8100, मतलब इतना सोल्जर को क्या किया है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज किया गया है। तो दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 8100, ठीक है। बोथ साइड क्या करेंगे अंडर रूट डाल देंगे, ठीक है। तो अंडर रूट डालोगे तो एक्स इक्वल टू क्या मिलने वाला है 90, मतलब हर एक लाइन में 90 सोल्जर अरेंज किया गया है, और क्या किया गया है 90 लाइन भी लगा गया है, हर एक लाइन में 90 सोल्जर, और ऐसे करके 90 सोल्जर भी लाइन लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, समझने वाले तो समझ जाएंगे 1-2 मिनट में, अब बाकी जिनको नहीं समझ आ रहा था उनके लिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप लोग लिख दो यहाँ से नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो इज, हेंस लिख दो ऐसे करके, हेंस द नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो इज इक्वल टू 90, ठीक है, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ के समझने वाला क्वेश्चन है भाई, पढ़ के समझने वाला तो समझते हैं सर, समझ लेते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं समझते तो आप समझते हैं साथ में, समझ के समझेंगे, और समझ को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60,025 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या दे रखा भाई 60,025 मीटर स्क्वायर। तो सपोज दैट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का ऑल साइड क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है, इतना तो पता होगा, ये बेसिक चीज तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज दैट ये क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड मान लो ए मान लो, अगर ए साइड मानिए तो सारा साइड क्या होगा ए होगा, क्योंकि ऑल साइड क्या होता है इक्वल होता है। चलो जी ठीक है, एरिया दे रखा है ना आपको, ये जो अंदर का पार्ट है उसका एरिया कितना दे रखा है भाई 60,025 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 60,025 मीटर स्क्वायर क्या है एरिया है, ओके ठीक है सर। आगे क्या बोल रहा है, ए मैन साइकल्स अलोंग्स इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री पे क्या कर रहा है साइकिल चला रहा है, ठीक है, साइकिल चला रहा है वो भी 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में वो कितना ट्रैवल कर रहा होगा 18 किलोमीटर। अच्छा सर
1 घंटे में 18 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। हाँ कर रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मतलब क्या है, सपोज दैट इस पॉइंट को मान लो आप ए, इसको मानो बी सी डी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम विल वी रिटर्न एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो साइकिल चला रहा है तो कहीं से तो स्टार्ट किया होगा किसी कॉर्नर से। चलो सपोज दैट यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट किया, जिसको हम लोग माने क्या ए। तो साइकिलिस्ट जो है, जो आदमी साइकिल चला रहा है, वो ऐसे कुछ चला रहा होगा बाउंड्री पे, ऐसे ऐसे चला रहा होगा, ऐसे ऐसे आराम से ऐसे ऐसे बड़ा होगा, और फिर ऐसे यहाँ तक आके रुक गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके वापस रुक गया। दैट मीन्स वही बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से जाके पूरा राउंड मार के वहाँ आके रुक जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है। तो ए से स्टार्ट करेगा और पूरा चक्कर मारेगा इस बाउंड्री का, स्क्वायर का बाउंड्री का, और क्या करेगा, वापस आके पॉइंट ए पे रुक जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है इन हाउ मच टाइम, तो कितना टाइम लगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। अच्छा ओके, तो दे क्या रखा है सर, सबसे पहले दे रखा है आपको, लिख लो गिवन दैट। क्या दे रखा है भाई, पहला पॉइंट बोल सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। कितना दे रखा है भाई, 60,025 मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैन साइकिल अलॉन्ग बाउंड्री 18 किलोमीटर पर, और स्पीड क्या दे रखा है भाई, स्पीड दे रखा है आपको 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और फाइंड करने को बोल रहा है टाइम फाइंड करने को बोल रहा है ना। टाइम क्या बोल रहा है, टाइम आप फाइंड करके दो। अच्छा सर, पढ़े एक फार्मूला पढ़े हैं सर शायद, क्या पढ़े इस टाइप में डिस्टेंस और टाइम और स्पीड का रिलेशन में क्या पढ़े हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू सर स्पीड इनटू टाइम होता है सर। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है क्या। अरे भाई ये होता है क्या, अरे होता है क्या, ये पता है क्या, किन्हीं को पता है क्या। अरे पता है तो कमेंट करो ना भाई, पता है तो कमेंट करो, यस सर पता है। अच्छा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है क्या। हाँ सर, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है सर, हम लोग को मांग क्या, डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आप टाइम बताओ, टाइम फाइंड करना है आपको। स्पीड दे रखा है और टाइम डिमांड कर रहा है। सर कुछ तो आ रहा है सर, कुछ तो क्लिक हो पा रहा है, लेकिन कुछ आप हेल्प कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। हेल्प कर रहा हूँ ना। तो टाइम निकालना है, स्पीड दे रखा है, तो डिस्टेंस कहाँ है। अगर टाइम निकालना रहेगा और डिस्टेंस और स्पीड दिया रहेगा तो फाइंड कर लोगे आराम से आप इस फॉर्मूला से। लेकिन आपको तो डिस्टेंस भी नहीं पता है और टाइम भी नहीं पता है, टाइम फाइंड करना है और डिस्टेंस आपको ढूंढना है यहीं से, जितना दे रखा है उसके अनुसार से। अच्छा, तो डिस्टेंस क्या होगा सर, डिस्टेंस यही ना हुआ, ए से स्टार्ट किया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a डिस्टेंस कितना होगा 4a। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर। अरे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a, ठीक है ना, 4 इंटू साइड। तो ये क्या कर रहा है, साइकिलिस्ट जो है, जो आदमी साइकिल चला रहा है, वो क्या कर रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, वापस आके पॉइंट ए तक रुक जा रहा है। दैट मीन्स पूरा स्क्वायर का बाउंड्री का डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो चला रहा है पूरा साइकिल। तो दैट मीन्स पूरा स्क्वायर का लेंथ क्या होता है, पेरीमीटर होता है, जिसको हम लोग पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शायद सुने होगा आप लोग, पढ़े होंगे क्लास 7-6 में पढ़े होंगे सर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं सर। हाँ बताओ भाई क्या होता है, अरे बोलो किसको पता है, कमेंट करो भाई, एकदम सोचना नहीं है, ये सब पता होना चाहिए। 4 इंटू साइड होता है सर, 4 साइड। अरे पता था क्या, पता था तो कमेंट करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे टाइम पास करने से नहीं चलेगा, पता करो, पता है तो कमेंट करो। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 साइड होता है सर, 4 इंटू साइड होता है सर। अच्छा, और साइकिलिस्ट भी तो कुछ वैसे ही साइकिल चला रहा है, स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से और पूरा स्क्वायर का चक्कर मार रहा है एक राउंड, मतलब पेरीमीटर के बराबर क्या कर रहा है, वो साइकिल चला रहा है। जितना पेरीमीटर है स्क्वायर का उतना वो साइकिल चला पा रहा है। अच्छा, तो क्या सर हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लें तो क्या हम लोग वही डिस्टेंस उसको बोल सकते हैं। हाँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिलिस्ट, बोल सकते हैं ना। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिलिस्ट। तो पेरीमीटर हम लोग फाइंड कर लें तो क्या डिस्टेंस वही हो जाएगा। हाँ, तो सर पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, साइड चाहिए होगा। सर ये साइड कहाँ से फाइंड होगा, सोचो, पता है क्या, अरे पता है क्या, सोचो ये साइड कैसे फाइंड होगा। कुछ दे रखा है, ध्यान रखो, कुछ दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दे रखा है। क्या दे रखा है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दे रखा है। तो इससे क्या कर सकते हैं सर, अरे देखो ना भाई क्या कर सकते हो तुम, बहुत तुम लोग सोचते हो। फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या दे रखा है, अरे बोलो 60,025 मीटर स्क्वायर। अच्छा,
ओके, तो सर यहाँ से हम साइड कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक ही ऑप्शन है, यही यही हमारा ऑप्शन है साइड फाइंड करने का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड पता है क्या होता है? अरे यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर, साइड स्क्वायर होता है, ये किसको नहीं पता होगा? ये तो सबको पता होना चाहिए, हमें तो पता है सर। ठीक है जी, तो साइड स्क्वायर होता है, तो क्या शायद हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं क्या? निकल सकता है। अच्छा वेरी गुड, अरे वेरी गुड। ओके, तो क्या हो जाएगा बोलो? साइड का स्क्वायर। अच्छा तो क्या करना पड़ेगा? साइड का वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड स्क्वायर अंडर रूट डालना होगा, तो बोथ साइड क्या करते हैं? अंडर रूट डाल देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अंडर रूट 60025 मीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो क्लियर है सर। ओके सर, ये अंडर रूट 60025 का अंडर रूट कैसे फाइंड करेंगे सर? कैसे फाइंड करोगे? डिवीजन मेथड से फाइंड कर लो। डिवीजन मेथड का भी तो यूज कर सकते हैं ना, फाइंड कर लो ना। आओ फाइंड करते हैं। ठीक है, 60025, एक पेयर, दो पेयर और एक भाई अकेला। तो यहाँ तक सोचो, 2 लिख सकते हैं। 2 सोचें तो 2 ऐड भी करना होगा तो 4 के बाद सोचना होगा, तो यहाँ क्विसेंट लिख लो, 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो 2 2 जा 4 होगा, तो ये बचा कितना? 2 बच गया। अब सोचना है नंबर, तो सबसे पहले 0 0 डाल दो। अब सोचो कितना सोच सकते हो? 42 2 जा 45 5 जा कितना होता है? सॉरी 44 तक शायद सोच सकते हो आप लोग। ठीक है, 44 4 जा कितना होता है? 176 होता है, तो 44 सोच लो। ठीक है, उतना आप लोग का अभी तक पता चल चुका होगा क्या सोचना है नहीं सोचना। 44 + 4 48 होता है। यहाँ 4 सोचे तो यहाँ 4 लिख दो। अच्छा सर, अब 48 हो चुका है सर, इसके बाद भी यहाँ सोचना होगा ना, तो उसके पहले इसको लिखो ना। 44 4 कितना होता है? 176 होता है, तो घटाओ ना इसको भाई, 24 होगा सर। अच्छा क्लियर है ना यहाँ तक? ओके सर, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट ये पार्टी को उतार देंगे। अच्छा अब क्या होने वाला है सर? क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, देख लो। अगर यहाँ 5 मिलेंगे तो 485 इंटू 5, अगर हम लोग 5 सोचते हैं तो 485 इंटू 5 कितना होता है आपका? 8 5 जो 40, 2425 ही होता है। अच्छा दैट मीन्स यहाँ हम लोग को क्या लिखना होगा? 5 लिखना होगा, और क्या होगा? 5 ऐड होगा, तो 490 हो जाएगा। और ये भाई 2425 पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना? 0 0 0 0। दैट मीन्स पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 60025 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? 245 का है। ठीक है, तो मैं ये करना नहीं चाह रहा था, बट आपके लिए इतना मेहनत और कर ही दिया। ठीक है कि सर, मतलब ये 245 का परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचा है, तो ये जो 6025 जो है वो 245 का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 245 मीटर का स्क्वायर। ये मीटर अंदर क्यों डाल दिए? मीटर का अगर बाहर निकालेंगे तो मीटर का भी स्क्वायर होगा ना। ओके, अच्छा तो और ये साइड स्क्वायर का अंडर रूट क्या लिख सकते हैं? साइड लिख सकते हैं। दैट मीन्स साइड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं भाई? 245 मीटर। ठीक है ना, ये कैसे हो गया सर? अरे नहीं पता है क्या? 245 मतलब आप अगर नहीं पता तो आप लोग पिछले लेक्चर देखे ही नहीं, पिछले लेक्चर और देखे ही नहीं हो। कैसे? ये देखो भाई, स्क्वायर का मतलब ये होता है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, और ये प्रॉपर्टी होता है a का पावर m ब्रैकेट n। ठीक है, तो इसका होता है a का पावर m इंटू n। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कट पीट के 245 एंड 2 इंटू 1/2, दैट मीन्स 1 बचने वाला है, तो 245 होने वाला है। ठीक है, तो बताना नहीं चाहता बट बता दिया बेसिक, इसको नोट करना है तो कर लो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। मतलब लेंथ ऑफ, मतलब ये साइड स्क्वायर कितना हो गया? 245 मीटर। ठीक है, स्क्वायर का एक साइड का लेंथ कितना है? 245 मीटर। अच्छा ओके, अच्छा एक साइड का लेंथ 245 है सर। तो टोटल पेरीमीटर अब हम लोग को फाइंड करना होगा। साइड तो हम लोग को, साइड हम लोग तो फाइंड कर ही नहीं, अब पेरीमीटर फाइंड करना होगा। ओके, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इरेज करना होगा क्या? अरे बोलो 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 बोलो। सबसे पहले तो इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूँ भाई? इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, और शायद यहाँ तक आप लोग को नोट भी करना पड़ेगा। एक काम करो ना भाई, यहाँ तक आप नोट करो, इसके बाद मैं बताता हूँ। अच्छा से, जितना अच्छा से हम लोग फ्रेश से बनाएंगे उतना बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या, एक काम करो, इसको आप लोग नोट करो, इसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ बस ध्यान रखना, साइड कितना आया है? साइड इधर लिख ही लेता हूँ। साइड कितना आया? 245 मीटर। ठीक है, यहाँ भी लिख चुका हूँ, इसको नोट करो। मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर दूँ क्या? आप पाउच करके इरेज कर, स्क्वायर फाइंड कर चुके हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? 245 मीटर। अच्छा, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करना था हम लोग को, डिस्टेंस भी तो चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन हम लोग को टाइम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस चाहिए था। अच्छा, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस
कवर्ड बाय साइक्लिस्ट, दैट मीन्स ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड जो कर रहा है साइक्लिस्ट वो कितना बराबर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है 4 इंटू साइड, तो साइड क्या है हमारा भाई, साइड 245 मीटर है। ओके, दैट मीन्स ये आपका सॉल्व करो तो ये आपका 980 मीटर होने वाला है। तो अगर साइड फाइंड कर लिए, सॉरी डिस्टेंस आपका फाइंड हो गया, तो डिस्टेंस क्या है, सिंपल सा इस फार्मूला में पुट कर दो और स्पीड इनटू टाइम से टाइम आपका आ जाएगा। बट टाइम आपका यहाँ से बहुत कम आने वाला है, ठीक है, और आंसर में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए पॉइंट में मिनट होगा या पॉइंट आवर होगा, मिनट और सेकंड में ही होने वाला है आपका आंसर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड को यहाँ किलोमीटर पर आवर में है तो उसको आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा क्या चीज़ में, मीटर पर सेकंड में। अब वो एक अच्छा चीज़ है, ठीक है, जनरली 11-12 में भी बच्चे जाके समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये चीज़, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और आपको समझ में आएगा, आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया सर, ठीक है जी। अच्छा ओके, इधर नो इरेज कर दूँ क्या, इधर इरेज करूँ क्या, बोलो, इधर इरेज करता हूँ इतना, ठीक है, ओके सर इतना इरेज कर लो। चलो अब क्या करते हैं ना, अब क्या करते हैं कि हम लोग किलोमीटर पर आवर को मिनट पर सेकंड में चेंज करते हैं। वो चेंज क्यों करते हैं वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, स्पीड इक्वल टू कितना दे रखा है, स्पीड इक्वल टू आपको दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब ये पर आवर का साइन का मतलब है, आवर जो है वो किलोमीटर के जस्ट नीचे, किलोमीटर जो है वो न्यूमरेटर में है, आवर जो है डिनोमिनेटर में। अच्छा, अब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड दैट मीन्स मीटर बाई सेकंड, ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा। अच्छा ठीक है सर, तो सिंपल सा आपका फंडा है इसको चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है भाई, 1000 मीटर। एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। ये तो पता होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और एक घंटा में कितना सेकंड होता है, एक घंटा में कितना सेकंड होता है भाई, अरे बोलो बोलो, किसको नहीं पता है, किसी को पता नहीं है क्या, 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो मैं बताने वाला भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। उतना एक्सप्लेनेशन नहीं जाना है, बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, वो 5 क्लास का चीज़ है। तो 1000 मीटर, आवर की जगह क्या करना है, 3600 सेकेंड पुट कर दो, ठीक है। तो देखो मीटर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है, सिंपल सा काट दो, बच रहा है कितना, 1800 बाई 36, ऐसा ही कुछ बच रहा है क्या, नहीं ऐसा नहीं बच रहा है सर, ऐसा नहीं बच रहा है, 180 बाई 36 बच रहा है। अच्छा 180 बाई 36 बच रहा है, ओके काट लो, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर और पर सेकेंड में चेंज किए तो क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हमारा बस स्पीड क्या हो गया, हम लोग क्या जानेंगे, स्पीड यहाँ से हमारा कितना हो गया, स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपल सा स्टेप है, अब क्या करना है आपको, पुट कर देना है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम होता है क्या, अरे टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, डिस्टेंस यही है आपका, डिस्टेंस कवर बाय साइक्लिस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो कि आप लोग फाइंड किए कितना 980 मीटर। तो डिस्टेंस आपका हो गया 980 मीटर, और स्पीड कितना दे रखा है भाई, 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि अभी फाइंड किए, कन्वर्ट किए किलोमीटर पर आवर से इसमें। तो 5 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम, ठीक है। अब 5 डिवाइड कर दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, टाइम 5 डिवाइड कर दूँ तो क्या होने वाला है, कट पीट के आपका कितना होने वाला भाई, बोलो 186 होने वाला है क्या, 196 होने वाला है क्या, बोलो ना 196 होने वाला है क्या, शायद 196 ही होने वाला है सर। तो टाइम कितना सेकंड आया आपका, 196 सेकेंड। अच्छा टाइम हमारा कितना आ गया, 196 सेकेंड। अच्छा अब आपका आंसर जो दे रखा है ना भाई, मीटर और सेकेंड दोनों में दे रखा है, ये कैसे सर, इसको कन्वर्ट कर दो ना, मिनट जितना है उतना मिनट रख दो और सेकेंड जितना बचेगा उसको साइड कर देना। तो सिंपल सा है, सिंपल सा स्टेप है यहाँ के बाद, सिंपल सा स्टेप है यहाँ के बाद 196 को क्या करो, 196 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 16 सेकेंड, 180 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड, 16 सेकेंड। तो 180 में हम 60 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मिनट में चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स 3 मिनट प्लस 60 सेकेंड। तो उसको हम लिख सकते हैं 3 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है, उतना तो पता होना चाहिए। 196 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 मिनट 16 सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है।
ओके क्लियर है ना। इधर बता दूं क्या, इधर बता ही दूं क्या, 196 सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 सेकेंड प्लस 16 सेकेंड, और 180 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 3 मिनट और 16 सेकेंड। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे 60 से 196 में, लेकिन पॉइंट में आता इसलिए हम लोग सिंपल सा कन्वर्ट किए, मिनट को अलग करना चाहें सेकंड को अलग, तो 180 प्लस 60 180 सेकंड प्लस 16 सेकंड क्या हो जाएगा, 3 मिनट 60 सेकंड। तो आपका 3 मिनट 60 सेकंड आंसर होगा। तो इसके बाद आप वो लिख लीजिएगा, ठीक है। कम से कम ये 2 बोर्ड चाहिए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्पेस, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है क्या, ओके सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई। भाई क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाए क्या। अगर किन्हीं को, अगर ये कोई बच्चे जो सिंगल वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो किन्हीं को देखने का मन कर रहा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर का लेक्चर या फिर इस वीडियो का पूरा लेक्चर, तो आपका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट और इस वीडियो का लेक्चर नंबर 10 का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाँ भाई, एक रहा मजेदार सा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है, ठीक है, दिल खुश हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। एकदम रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल है, रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल, जो कि अगल बगल घर तरफ ऐसा होते हुए देखे होंगे। कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देखो, अरे देखो मजा आएगा। क्या है, द कोस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग अ स्क्वायर लॉन, द कोस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग अ स्क्वायर लॉन एट 2.5 पर मीटर स्क्वायर इज इतना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप क्या करो, गिवन दैट लिखो, गिवन दैट, ये क्यों लिख रहे हैं सर, बताता हूँ ना भाई। द कोस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग अ स्क्वायर लॉन एट 2.5 पर मीटर स्क्वायर जितना। अच्छा सिंपल सा है, एक जमींदार है, जमींदार को हम लोग अमीन बोलते हैं, ठीक है, जमींदार जो जमीन को नापता है, सॉरी जमींदार नहीं, जमीन नापने वाला होता है ना, अमीन होते हैं, अमीन बोलते हैं उसको जो जमीन नापते हैं, अच्छा उसको अमीन बोला जाता है, ठीक है। तो वही बोला लेवलिंग कर रहा है, टर्फिंग कर रहा है, स्क्वायर है, मतलब एक एरिया होगा, एक एरिया प्लॉट होगा, ठीक है, प्लॉट ऑफ एरिया होगा, तो उसको क्या कर रहा है, जमीन को नाप रहा है, ठीक है ना। अगल बगल देखते होगे इधर उधर की बहुत आजकल जमीन इधर उधर नापते रहते हैं, मापते रहते हैं, ठीक है, अपना अपना मन को संतुष्टि के लिए इधर उधर जमीन नापते रहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग ऑफ अ स्क्वायर लॉन एट 2.5 पर मीटर स्क्वायर जितना। अच्छा द कोस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग अ स्क्वायर लॉन एट 2.5 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा तो जो जमीन नाप रहा है, जो अमीन है वो जमीन नाप रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका प्राइस क्या है, वो कॉस्ट कितना ले रहा है पर मीटर स्क्वायर। जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है, अगर 1 मीटर का स्क्वायर है दैट मीन्स ऑल साइड कितना होगा, 1 मीटर होना चाहिए, तो पता होगा, तो इसका एरिया कितना निकलेगा 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है पैसा, वो 2.5 मीटर 2.5 रुपये ले रहा है। टोटल कितना ले रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया नापने के लिए 2.5 रुपीज वो ले रहा है। अच्छा अब वो क्या किया, पूरा काम कर लिया दिन भर, ठीक है, दिन भर काम करने के बाद उसको कितना पैसा मिला, 13,322.5 रुपीज़ मिला। वो घर जा रहा है तो इतना रुपया लेके जा रहा है। अच्छा और वो 1 मीटर स्क्वायर का उसका प्राइस कॉस्ट कितना ले रहा था 2.5 रुपये, और टोटल वो कितना लेके गया 13,322.5 रुपीज़ लेके गया। अच्छा सर तो फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन एट 5 रुपये पर मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या, वो जमीन जो नापा वो कितना एरिया नापा वो तो हम लोग को पता नहीं है, बस हम लोग को पता है कि 1 मीटर स्क्वायर नापने का कितना ले रहा है 2.5 रुपया ले रहा है, और टोटल पैसा लेके घर कितना गया 13,322.5। तो कितना एरिया नापा ये तो पता नहीं है। अच्छा एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर मैं अपने क्लास का एरिया देखूं, तो अगर मैं अपना क्लास का एरिया को नापना है, अगर क्या हमारे क्लास का एरिया को नापना है, अगर वो 50 मीटर स्क्वायर है, एरिया कितना है हमारे क्लास का 50 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, अभी समझने के लिए दे रखा हूँ, और ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा है एरिया। अब बस जमीन अमीन जो है वो बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का हम कितना पैसा लेंगे 5 रुपये या 2.5 रुपये जो भी लेगा, ठीक है, 2.5 रुपये बोल रहा है, 2.5 रुपये लेंगे, ठीक है। अब टोटल पैसा कितना लेके जा रहा है 15 × 2.5 दैट मीन्स 125 रुपीज़ ले जा रहा है, 125 रुपीज़ ले जा रहे हैं। तो हमको फाइंड करना होगा ना कितना एरिया है भाई, 125 रुपीज़ ले जा रहा है और 1 मीटर का स्क्वायर का बोला कि 2.5 है, तो एरिया कितना फाइंड करना होगा ना। अच्छा 125 रुपये टोटल लेके गया और 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 2.5, तो सिंपल सा है ना भाई, 125 में अगर 2.5 डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, पता चल जाएगा कितना एरिया था।
तो यहाँ से डिवाइड करके पता चलेगा 50 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना था, 50 मीटर स्क्वायर का एरिया था वो। अच्छा, तो उसी तरह क्या करना होगा, 1 मीटर स्क्वायर का वो पैसा ले रहा है 2.5 रुपीज़ वो ले रहा है पर मीटर स्क्वायर का, टोटल पैसा इतना लेके गया। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसमें उसको 2.5 को, तो हम लोग पता चल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो गिवन दैट लिख सकते हैं, गिवन दैट लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग अ स्क्वायर लॉन एट लॉन इज या इक्वल 2.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग ऑफ अ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू 2.5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, एंड आफ्टर लिख सकते हैं, आफ्टर लेवलिंग कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ एन एरिया, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग मतलब वही जमीन नापने का कितना पैसा लगा। टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ एन एरिया कितना लगा, 13,322.5 रुपीज़ लगा। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टोटल नंबर सॉरी एरिया ऑफ क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग, एरिया ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग। ठीक है, एरिया ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग फाइंड करेंगे ऑफ अ स्क्वायर लॉन। ठीक है, नीचे वाला इरेज करते हैं। ओके, यहाँ तो क्लियर है ना भाई, अरे क्लियर है ना। अच्छा, तो एरिया ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग ऑफ अ स्क्वायर लॉन क्या हो जाएगा, टोटल हम लोग 13,000 टोटल हम लोग क्या कर सकते हैं, 13,322.5 में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे कितना, ₹2.5 कितना भाई, कितना डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या निकलने वाला है एरिया, देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 25 5 जो हो जाएगा एंड 25 3 जो 25 हो जाएगा, 25 2 जो 50 हो जाएगा एंड 25 9 जो इतना हो जाएगा। तो 5329 मीटर स्क्वायर का एरिया वो एरिया लेवलिंग करके गया, इतना एरिया लेवलिंग करके गया, उतना नाप के गया, वो फाइंड हुआ। यहाँ से फाइंड क्या करना है, आगे देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन एट 5 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन एट 5 रुपया पर मीटर। अच्छा, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अभी भी 1-2 स्टेप और जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द क्वेश्चन। अभी इतना हम लोग सॉल्व करके क्या किए, एरिया फाइंड करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते थे। ठीक है ना। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ये फेंसिंग क्या है सर, फेंस मतलब जो एरिया है उसको क्या कर रहा है, एरिया क्या कर रहा है, एरिया को फेंस कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, फेंस कर रहा है। फेंस मतलब बोलो, एक क्वेश्चन सॉल्व गलत हुआ क्या, 25 5 जा 125, 25 2 3 जा 75, 25 2 जा 50, 25 9 जा, तो सही है भाई, अरे सही है। अच्छा, ठीक है जी, सही है, तो फिर सही है। अब क्या बोल रहा है, अगर वो स्क्वायर एरिया है, अब बोल रहा है क्या था, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग ऑफ स्क्वायर लॉन, तो स्क्वायर लॉन था, एरिया जो था वो स्क्वायर टाइप में था। ठीक है, एरिया जो था वो स्क्वायर के फॉर्म में था, तो स्क्वायर के फॉर्म में एरिया था, तो उसका जो एरिया आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, स्क्वायर का एरिया 5329 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, इतना एरिया है। अच्छा ओके, तो फाइंड क्या करने बोला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब वो क्या कर रहा है, जमीन नाप के, देखते हो ना, अपना जमीन नापते हैं और नपवाते हैं और क्या करते हैं, बाउंड्री मार देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, फेंसिंग मार रहा है। फेंसिंग मतलब वायर से फेंस किया जाता है, बाउंड्री मार के ऊपर वायर लगाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अपना जमीन को घेरने के लिए क्या करते हैं लोग, फेंस करते हैं, वायरिंग करते हैं, वायर लगाते हैं। आता है मेटल का वायर आता है या एल्युमिनियम का, ठीक है, नुकीला निकला हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा, तो उसको फेंस करने के लिए क्या कर रहा है, अगर उसको लगाना है तो 1 मीटर लेंथ में कितना पैसा खर्चा होगा, 5 रुपया। तो ये बोल रहा है टोटल बाउंड्री का, अगर वो पूरा बाउंड्री करेगा, स्क्वायर को फेंस वायर करेगा, फेंसिंग करेगा, तो कितना पैसा खर्चा होने वाला है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको पेरीमीटर निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा ना। अच्छा, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे सर, एरिया पता है तो यहाँ से हम लोग का साइड निकल सकता है,
और साइड निकल जाएगा तो वहाँ से पेरीमीटर निकल जाएगा, और पेरीमीटर निकलेगा तो उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग नेट 5 रुपया पर मीटर, उसके बाद निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर, ओके। तो देखो सिंपल सा बात है, अभी मैं स्क्वायर लेके फिगर तो समझा ही दिया हूँ, तो अब बस ये काम करो आप, एरिया ऑफ कितना एरिया ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग ऑफ स्क्वायर लोन कितना लगा, कितना मीटर स्क्वायर निकला एरिया आपका हो गया, सिंपल सा लिख देता हूँ 5329 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर लोन जैसे लिख दो, आप लोग लिख सकते हो उतना, एरिया ऑफ स्क्वायर लोन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अच्छा से लिख ही देता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, अच्छा, और ये 5329 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना होगा, बोथ साइड अंडर रूट डाल देते हैं, बोथ साइड अंडर रूट डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करना है, सॉल्व करके साइड का लेंथ निकालना है। अच्छा, तो ये किसका स्क्वायर होना चाहिए सर, इसको हम लोग का इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तुरंत डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, डब्बा बनाएंगे तो ये पता चलेगा 53 का पहले यहाँ 7 होगा प्लस 7, ये देख लेना, कैलकुलेट करना, 7 7 14 होगा। अब एक नंबर सोचना होगा, नंबर सोचने से पहले क्या करना होगा, यहाँ 49 लिखना होगा, यहाँ 04 बचेगा, और उसके ऊपर लिखना होगा 7, और यहाँ पे एक नंबर सोचो और उसके पहले अगला पेयर उतार दो 429। अब ये कितना बार में लगने वाला है भाई, बोलो बोलो बोलो, 143 क्या, हाँ अगर 3 सोचे तो 3 ऐड कर दो, और यहाँ 3 है होगा, तो 73 का ये परफेक्ट स्क्वायर, वो देख लेना आप। तो ये 73 का क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है, 73 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका अंडर रूट साइड का स्क्वायर को हम लोग साइड लिख सकते हैं, दैट मीन साइड क्या है आपका 73 मीटर, मतलब स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है 73 मीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है सर आपका 4 इंटू साइड होता है। अच्छा सर, अभी लगता है और इरेज करना पड़ेगा भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड कितना दे रखा है 73 मीटर, तो 73 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, बोलो 73 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 292 शायद होने वाला है, 292 मीटर, यही होने वाला क्या, हाँ यही होने वाला है। अच्छा, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग नेट 5 रुपये पर मीटर। अब 1 मीटर में 5 रुपये लग रहे हैं, फेंस करने के लिए, वायर लगाने के लिए, घेरने के लिए, बाउंड्री मारने के लिए क्या लग रहा है, 1 मीटर का 5 रुपये खर्चा हो रहा है। तो फाइंड क्या करना है, 292 मीटर में कितना पैसा लगने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लिख सकते हो आप लोग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन द लेंथ ऑफ 292 मीटर, कितना हो जाएगा 292 इंटू सिंपल सा 5 मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, 2 तो ये आपका होने वाला है करीब 3 5 15 हो जाएगा। तो ये 1460 रुपीज़ आपका खर्चा होने वाला है, क्या करने में, फेंसिंग करने में। ठीक है, उस एरिया स्क्वायर को फेंसिंग करने के लिए, घेरने के लिए, बाउंड्री लगाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, जो फेंसिंग करना पड़ रहा है वो कितना पैसा खर्चा हो रहा है, 1460 रुपया। और इतना ही आपका आंसर हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। बच्चे हर एक स्टेप में पढ़ेंगे तो सोचेंगे अगला फिर क्या करना है, अगला फिर क्या करना है, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मज़ा आया होगा, और आज का लेक्चर को मैं बस यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, बहुत टाइम निकल चुका है। ठीक है, टाइम जितना मैं सोचा था उससे बहुत ही ज़्यादा लग चुका है इस लेक्चर में, 5-6 क्वेश्चन में ही करने में। अच्छे जो क्वेश्चन थे सारे में क्या करना पड़ता, बोर्ड को इरेज करना पड़ रहा था, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्वेश्चन सोल्यूशन थोड़ा लंबा बन रहा था, लेकिन क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे। ये सब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, और बहुत ही अच्छे, अगर जिनसे हो पाएंगे खुद से, तो इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल हम समझ सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, और अगला 2 क्वेश्चन का मैं अलग वीडियो डाल दूंगा, उसको लेक्चर में ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, कितना लेक्चर बनाऊँ, लेक्चर 10, फिर अगला 11, 12, 13, ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अगला 2 क्वेश्चन बचा उसका छोटा छोटा अलग अलग वीडियो डाल देंगे 5-10 मिनट का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो डाल दूंगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वो दोनों वीडियो का, तो वहाँ जाके आप लोग देख लेना। क्लियर, बस लिए इतना ही, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भाई। ऑल द बेस्ट, टाटा, गुड बाय।